सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हुए एक वीडियो को आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, जिसमें एक चचा बोलते हैं कि सन 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। आखिरकार उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोग मजाक मजाक में इस चीज को बोलते हैं कि यार अब हम इस काम को करके क्या करेंगे, इस चीज को खरीद कर हम क्या करेंगे, सन 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। हालांकि चलो वो बात अलग की है कि अभी सन 2026 नहीं आई और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक के तौर का बनकर रह गया है, लेकिन सन 2026 आने से पहले सन 2025 में ही एक ऐसा शख्स जरूर आ गया जिसने इस चीज का दावा कर दिया कि वो अल्लाह का पैगंबर है। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, उस शख्स ने इस चीज का दावा किया है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, और उसका फोटो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आखिरकार ये वो शख्स है। आज का जो ये वीडियो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर एक धर्म के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आप लोग देखकर ये हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से लोग धर्म का नाम लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो रहे हो, धर्म का सहारा ले लो। कोई काम नहीं बन पा रहा है, धर्म का सहारा लो। किसी काम के अंदर अटक आ रही है, धर्म का सहारा लो। भले से ही आपको धर्म के बारे में जीरो नॉलेज हो, कुछ भी आपको नहीं पता है उस धर्म के बारे में, उस दीन के बारे में कि ये क्या है, लेकिन बस धर्म का सहारा लो, धर्म के गीत गाओ कि अब जो है दुनिया खत्म होने वाली है, इस तैयारी में लग जाओ। धर्म की दुकान अब इस दुनिया के अंदर हर जगह पर चल रही है और धर्म के नाम पर हर किसी इंसान को बेवकूफ बनाना एक बहुत ज्यादा आसान काम हो चुका है। मैंने पता नहीं ऐसे कितने कितने बड़े लोगों को देखा है, बहुत बहुत बड़े संत मौलाना मौलवियों को देखा है कि खुद तो भाई करोड़पति बन गए हैं, भले से उन्हें नॉलेज है या नहीं है, सिर्फ अपने जो उनके व्यूवर हैं, उनके जो पसंदीदा लोग हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ वो ऐसे धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते रहते हैं और अपनी दुकान चलाते रहते हैं। जो उनके देखने वाले हैं, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, जो उनको मानते हैं, उनकी चप्पलें नहीं है ठीक से सही, और वो जो खुद धर्म के नाम पर अपनी दुकान को चला रहे हैं, जो एक पीर बाबा संत महासंत बने बैठे हैं, मेरे भाई वो करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। फिलहाल अब इस मामले को साइड में हटाकर अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अपने आप को पैगंबर बोल रहा है। ये जो जगह है ये अफ्रीका की एक खाना जगह की मैं बात कर रहा हूँ। उस जगह पर ये शख्स अपने आप को अल्लाह का पैगंबर बता रहा है। तो अफ्रीका के अंदर एक जगह है घाना नाम की। इस घाना के अंदर बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, हालांकि 90-99% लोग गरीब हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छा पैसा है और एजुकेशन, अच्छे कारोबार की बात तो ऐसी है कि वहां पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था अवेलेबल ही नहीं है। उस जगह से एक शख्स निकल कर आता है जिसने अपने आप को नोवा बताया। बाइबल के अंदर एक लफ्ज आता है नोवा नाम का, कि नोवा नाम का एक शख्स अल्लाह का पैगंबर होगा, और ये जो है इसने अपना नाम एवो नोवा करके कुछ बताया है और बोल रहा है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। और एक बहुत बड़ी बात तो आप लोग ये देखो, और इसने इस चीज का भी दावा किया है कि 25 दिसंबर को दुनिया भर में एक बारिश होगी और वो बारिश इतनी खतरनाक होगी कि 2-3 साल तक वो बारिश रेगुलर चलेगी और इस पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी और यहाँ के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर ये शख्स काफी ज्यादा एक्टिव रहता था, बहुत ज्यादा लोगों को डराता था धर्म की बातें करके, और इसने अचानक से क्या करा, वीडियो बनाना शुरू करी। उसके अंदर बड़ी बड़ी कश्तियां बना रहा है, ये बड़ी बड़ी नाव बना रहा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह। और वो लकड़ी की नाव को लेकर इसने इस चीज का दावा किया कि एक नाव के अंदर 50,000 लोग बैठ सकते हैं। इसने कई नाव बनाई, कई कश्तियां बनाई, और एक कश्ती को लेकर, एक नाव को लेकर इसने ये दावा किया कि इस नाव के अंदर, इस कश्ती के अंदर 50 करोड़ लोग बैठ सकते हैं। और इसने यूट्यूब पर एक दावा भी किया ये बोलकर कि यार देखो 25 दिसंबर को बाढ़ आने वाली है, बारिश आने वाली है, जो जो अपनी जान बचाना चाहता है वो इस कश्ती के अंदर आकर बैठ जाए। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जो इस नाव के अंदर आकर नहीं बैठेगा। खुद को अल्लाह का पैगंबर बताकर झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को डराता रहा। इस शख्स ने यह बोला कि भाई 25 दिसंबर को एक बारिश होगी, बाढ़ आएगी, आपदा आने वाली है, आप लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, जल्दी आकर बैठ जाओ। इसी तरीके से ने एक गेम खेला जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों की जान बचाई थी, इस दुनिया को बचाया था। बहुत सारे लोगों को नूह अलैहिस्सलाम ने बचाया था जो कि हमारे पैगंबर थे। उन्हीं की तरह इसने जो है एक कश्ती बना ली, और बाइबल के अंदर जो नोवा का एक जिक्र आता है, नोवा नाम का, वो उनको जो है बहुत सारे लोग नूह अलैहिस्सलाम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है इस्लाम की दीन की नॉलेज देना शुरू करी,
लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर जो है ईमान नहीं ला रहे थे, लोग अल्लाह को नहीं मान रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिशें करी समझाने की कि इस्लाम है, किस तरीके का हमारा धर्म है, दीन क्या है। उन्होंने अल्लाह के बहुत बहुत बातें बताने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग, बहुत तादाद के अंदर लोग जो है ईमान नहीं ला रहे थे, अल्लाह को नहीं मान रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर एक बड़ी सी कश्ती को बनाया, एक बड़ी सी नाव को बनाया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह को मानने को राजी नहीं थी, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम की जो भी कौम थी वो अल्लाह पर ईमान नहीं ला रही थी, तो अल्लाह ताला ने एक उन्हें जो है पैगाम भेजा कि अब हम अजाब लाएंगे, आप जो है एक कश्ती का जुगाड़ करो, कश्ती को बनाना शुरू करो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक जंगल के अंदर एक कश्ती को, बड़ी सी कश्ती को बनाना शुरू करा। और मैं आपको बता दूं, जब वो कश्ती बनाते थे तो लोग उन पर जो है हंसते थे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसी कौन सी बारिश आएगी जो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी। लेकिन ये बात जो थी वो नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या बोला था, किस काम को करने के लिए बोला था। अब जो नूह अलैहिस्सलाम थे वो ईमान वाले थे, तो उन्होंने वहाँ के सभी लोगों से ये बोला कि अपने जितने भी आपके जानवर, जीव जंतु हैं, उन सबको लेकर इस कश्ती के अंदर सवार हो जाओ। अब जो लोग ईमान वाले थे वो अपने जानवरों को लेकर और खुद भी उस कश्ती के अंदर बैठ गए, लेकिन जो ईमान वाले नहीं थे वो उसी जगह पर मौजूद रहे। फिर अल्लाह ने पानी की शक्ल में अजाब को भेजा, और अजाब भेजने के बाद में नूह अलैहिस्सलाम की जो भी कौम ऐसी थी जो अल्लाह पर ईमान नहीं ला रही थी वो सब खत्म हो गए। और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी किया है। और तुर्की के अंदर एक पहाड़ है जूदी नाम का, उस पहाड़ के ऊपर आज भी नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसके कुछ अवशेष मौजूद हैं। और कुरान के तरह नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र और भी कई धार्मिक किताबों के अंदर है। और इसी तरीके से बाइबल के अंदर एक पैगंबर का जिक्र किया गया है नोवा नाम का, और इसी नोवा नाम का सहारा लेकर इस शख्स ने वहां के अपने जितने भी धाना के जो लोग थे उनको बेवकूफ बनाना शुरू किया कि मैं नूह बनकर आया हूं, ठीक है, और मैं कश्ती बना रहा हूं, एक बारिश आएगी जो 2 साल तक चलेगी और उसके बाद में सभी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसने इस बात का सहारा लेकर इस बात को बोला कि जो मुझे मानता है, मुझ पर यकीन करता है, वो मेरी कश्ती में आकर बैठ जाए, क्योंकि ये जो बारिश स्टार्ट होगी 2-3 साल तक ऐसी ही चलती रहेगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो इस कश्ती के अंदर नहीं बैठेगा और जो बैठ जाएगा वो बच जाएगा। और धाना के लोग इसकी बात से इतना ज्यादा डर गए कि यकीन मानो उन्होंने लाखों की तादाद में लोगों ने अपने घरों को छोड़कर एक समुद्र के किनारे इसकी जो भी कश्तियां तैयार थी उन कश्तियों के अंदर रहना शुरू कर दिया। यार इस तरीके का इसने लोगों को डराया धमकाया कि लोग इसकी बात मानने पर मजबूर हो गए और इसकी कश्ती में जाकर लाखों की तादाद में बैठ गए। जब इसके पास में इतने ज्यादा तादाद के अंदर लोग पहुंच गए तो ये घबरा गया कि यार इतनी सी कश्ती में मैं इतने लोगों को किस तरीके से सवार करूंगा, क्योंकि इसने पहले ही दावा कर दिया था कि इस कश्ती के अंदर 50 करोड़ लोग भी आ सकते हैं। और इस कश्ती को बनाने के लिए इसने पहले ही लोगों से काफी ज्यादा तादाद के अंदर डोनेशन मांगी थी, करोड़ों की तादाद में इसने डोनेशन को मांगा था। और लोगों ने इसे पैगंबर समझकर जो है पैसे देना शुरू कर दिए, करोड़ों रुपया इसने इकट्ठा कर दिया कि यार हमारे पैगंबर आए हैं, ये हमारी जान बचाएंगे। अब आखिरकार आता है 25 दिसंबर का दिन, जिस तारीख को सभी लोग नाव के बराबर में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि आपदा आने वाली है, प्रलय आने वाली है, बारिश होएगी, ऐसी बाढ़ आएगी जो रुकेगी नहीं कभी भी और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन किसी भी बात का कुछ अता पता नहीं है भाई, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ पाती है। बहुत लोग जो है परेशान हो जाते हैं इस चीज को देखकर कि यार अभी तक बारिश नहीं आई। और आप एक बात और देखिए कि जब इसकी पोल खुलने लगी, इसने सोचा इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं और बारिश की एक बूंद नहीं गिर रही, इस कश्ती के अंदर लोगों को बिठाऊं तो बिठाऊं कैसे। तब इसने एक नई चाल की शुरुआत करी। तो इसने उन सभी लोगों से बोला कि अल्लाह से मेरी बात होती है, डायरेक्ट गॉड से मेरी बात होती है, जो ऊपर बैठा हुआ है उससे मेरी बात होती है। और मैंने उससे बोला है कि ए मेरे मालिक, इतने ज्यादा लोगों को मैं इस कश्ती के अंदर किस तरीके से सवार करूं, लोग तो इतने तादाद में आ गए, इस कश्ती के अंदर इतने लोग सवार कैसे होंगे। इसने ही बोला कि भाई मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूं, मेरी बात तो डायरेक्ट अल्लाह से होती है, ठीक है, गॉड से मेरी बात डायरेक्ट होती है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो मैं इन सभी लोगों को बचाने का वादा कर चुका हूं, तो अब मैं इस कश्ती के अंदर इतने ढेर सारे लोगों को जो है किस तरीके से बिठाऊं। तो अल्लाह ने हमारी बात को कबूल कर लिया और जो कयामत है उसको कुछ दिन आगे बढ़ा दिया और वो थोड़े बहुत दिन बाद फिर आएगी। फिर मैं आप लोगों को जो है दोबारा से बोलूंगा कि अब जो है कयामत आने वाली है। दोस्तों ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस चीज को लेकर बात हो रही है
और थाने के अंदर इस शख्स को अरेस्ट भी कर लिया है, लेकिन इस शख्स को अदालत ने ये कहकर छोड़ दिया कि अरे तो धार्मिक मामला है, इसमें अब क्या ही सवाल जवाब किए जाएं या क्या ही इसको सजा दी जाए, क्योंकि थाना के अंदर इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा लिया नहीं जाता है कि यार इसने इतना तगड़ा वो कह दिया, झूठ बोल दिया, लोगों को जो है इन्हें परेशान किया, घर बार छुड़वाए, काम रोजगार छुड़वाए, डोनेशन मांगी, लेकिन ये सब चीज़ वहाँ पर इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो लोग वहाँ की अदालत ने बोला कि भाई ये तो धार्मिक मसला है, हटाओ, छोड़ो इसे, ठीक है। तो इस तरीके का बोलकर इस शख्स को छोड़ दिया गया। फिर इसने बोला कि भाई मेरी गॉड से बात हो गई है, मैं उनका पैगंबर हूं, और अभी उन्होंने जो है कयामत को थोड़ा टाल दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास इतने नाव अवेलेबल नहीं है कि मैं इन सभी लोगों को जो है अपनी कश्ती के अंदर सवार कर सकूं। और अब एक न्यूज बहुत ज्यादा सामने आ रही है कि इसने लोगों को डराकर धमकाकर करोड़ों रुपया का डोनेशन लेकर जो है झूठ बोलकर लोगों को फंसा दिया और करोड़ों रुपए अपनी जेब में रखकर अब ये लग्जरी लाइफ जी रहा है। और खबर इस तरीके की आती है कि फटी हुई बोरी के कपड़े पहनता है लेकिन घूमता है BMW कार में। और इस तरीके की खबर भी आ रही है मेरे भाई कि जो है अब ये जो शख्स है ये गायब हो चुका है, ये घाना के अंदर जो है, घाना जो इनकी जगह है वहां पर मौजूद नहीं है ये। और लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बाइबल को देखकर इसने अपना नोवा नाम रखा, अपने आप को नूह अलैहिस्सलाम की तरह एक पैगंबर होने का दावा किया, कश्ती बनाई और अचानक से फिर ये गायब हो गया। तो देखो मैं आपको बता दूं ये कोई ऐसा पैगंबर वगैरह नहीं, बल्कि एक नंबर का फ्रॉडिया था। और ऐसे लोगों से आप भी बचकर रहना, क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड जो है इंडिया के अंदर कुछ ज्यादा होते हैं। हर कोने कोने चप्पे पर आपको जो है इस तरीके का पीर बाबा ढोंगी कोई ना कोई मिल जाएगा। देखो यार कहने की बात नहीं है, लेकिन आज भी देखो किस तरीके का इसने बंदे ने जो है फ्रॉड किया है कि लोगों को करोड़ों की तादाद में लोग इसके पास पहुंच गए, लोगों को इस बात का दावा कर दिया कि कयामत आने वाली है, कश्ती बनानी है, पैसे डोनेट करो। लोगों ने करोड़ों रुपए से डोनेट किया और फिर ये गायब हो गया। देखो इस तरीके का सोचकर आप खुद देख सकते हो कि जब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इसके पास पहुंच गए तो आज भी कितना अंधविश्वास इस दुनिया में मौजूद है। जरा सा भरोसा करने का नहीं है, क्योंकि ऐसे फ्रॉडिया इंडिया के अंदर तो है ही और भी अदर कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।